Good evening, Namaskar, and Sat Sri Akal to all of you. वेलकम टू विनोद स्टडी पॉइंट। विनोद स्टडी पॉइंट में अपनी नई वीडियो लेके अब मैं आ गया हूँ आपके सामने। और आज जो मेरा टॉपिक है वो मेरे विनोद स्टडी सेंटर के टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि डिफरेंट तो नहीं है, कोरोना डिजीज़ जो है इस समय की सबसे हॉट टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस से तो इसका रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बट पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस की वीडियो जो मैं लेके आता रहता हूँ वो मेरी एक और रेडी है, वो भी कुछ ही टाइम बाद मैं अपलोड कर दूंगा। बट मुझे कोरोना के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी, एक थोड़ी सी मेरे पास एक स्टोरी थी जिसको कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। मैं दिल्ली से हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही लॉकडाउन चल रहा है और सब अपने घर पे उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। सब अपने घर पे उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई अपने धार्मिक कामों में बिजी है, कोई अपने एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज ले रहा है, बाकी स्टोरीज वगैरह सब अपने घरों में पढ़ रहे हैं और सब अपने आप को इंगेज किए हुए हैं। इस समय लॉकडाउन के टाइम में सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। सेफ रहने के लिए घर पे रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी एक स्टोरी रीड कर रहा था एक बुक के अंदर, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो कि मुझे लगा लॉकडाउन के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर और कोरोना डिजीज़ के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आजकल के टाइम में। कोरोना जैसी इतनी बड़ी डिजीज़ से निपटने के लिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए, कोरोना जैसी इस महान डिजीज़ से जो हमेशा टाइम सेफ्टी के स्टेप आ रही है और आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई पॉलिसीज लेकर आई है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना डिजीज से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक मुझे याद है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें कि एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है, वो आप एक बार सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम आजकल का टाइम निकाल रहे हैं अपना डिजीज, उसी तरीके से हमें इस लॉकडाउन में किस तरीके से डिसिप्लिन में घर पे रहकर इस बीमारी से फाइट करनी है। तो हम सभी को पता है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो इस लॉकडाउन से रिलेटेड है। लास्ट वीक मैंने एक बुक रीड करी थी जो कि डॉक्टर विल्सन, जो कि एक सोशलिस्ट हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, उनकी जो ये बुक है ये उन्होंने प्रैक्टिकली उनके ऊपर बीता था जिसके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कुछ लोगों को जो है अरेस्ट करके रखा गया था कैंप्स के अंदर। ये क्रिश्चियंस कंट्री, यूरोप की क्रिश्चियंस कंट्री का इंसिडेंट है जहाँ पर कि उनको जो कैद करके रखा गया था कैंप्स के अंदर। तो वहाँ पर जब उनको कैद करके गया था उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा जो थी वो डेंजरस हालत थी उनकी, क्योंकि वो वहाँ पर किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी। टॉर्चर किया जाता था उनको, जो है मेंटली भी टॉर्चर किया जाता था और फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता था। लेकिन क्योंकि वो लाइफ से स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी वहाँ पर, और सब वहाँ पर बिल्कुल अकेले, और कुछ के फ्रेंड्स भी थे साथ में, कुछ के रिलेशंस के मेंबर्स भी में भी कुछ साथ में थे जिनके साथ वो उस लाइफस्टाइल को निकाल रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल को। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी हिम्मत जो है वो छोड़ दी। कुछ लोग वहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर पाए और वो जो वीक लोग थे या जो भी पॉजिटिवनेस जिनके अंदर नहीं थी वो। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि उन कैदियों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था और वो डिफरेंट टाइप के जो है टॉर्चर को सह रहे थे। उन टॉर्चर को सहकर उनमें से कई जो है उसी समय अपनी डेथ को चले जा रहे थे और कईयों ने अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा। तो उनको उनके सामने वो डेथ का डेंजरस सीन बार बार आ रहा था। उनको ये फील हो रहा था कि आई एम गोइंग टू डाई सून, कि मैं भी जल्दी ही इसी तरीके से मर जाऊंगा। तो नेगेटिविटी उनके मन में किस तरीके से घर कर रही थी ये देखने वाली बात थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। इसी के साथ डॉक्टर विलियम्स को भी उसी कैंप में रखा जाता है। 3 साल वो वहाँ काटते हैं और फिर एक बुक लिखते हैं, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, और उसकी मिलियंस कॉपियाँ बिकती हैं और साथ में ही डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी जाती है। किसी ने सोचा था कि डॉक्टर विलियम्स वहाँ रहेंगे और अपने ऊपर बीती हुई सारी प्रॉब्लम्स को, अपने एक्सपीरियंस को किसी बुक में भी कन्वर्ट करेंगे। और दोस्तों, डॉक्टर विलियम्स की अपनी फैमिली भी इसी क्राइसिस में मारी गई है। तो आप लोग इस समय लॉकडाउन में अपने घरों में हो, परेशान हो, बोर हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय के सेल्स के जो पिक्चर्स हैं एक बार आप ज़रूर देखिए और आप कंपेयर कीजिए कि उनसे कितना ज़्यादा आप ज़्यादा सेफ़ हो, सिक्योर हो और कितना ज़्यादा आप बेटर हो।
डॉक्टर विलियम्स ने उस समय की कंडीशंस में 3 साल उस बेस कैंप में निकाले। वहाँ पर एक पर्सन उनको मिला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन था। उस पर्सन की वर्डिंग्स थे कि यस्टरडे नाइट में मैंने एक सपना देखा है, एक ड्रीम देखा, और उस ड्रीम में मैं क्या देखता हूँ कि मुझसे पूछा जाता है कि आप कोई एक, अगर आपकी विश है तो आप क्या मांगना चाहोगे। तो वो उसमें नेचुरल सी बात है, वो उस बेस कैंप में था, वहाँ पर जो वो परेशान था, तो उसकी ड्रीम क्या थी कि मैं जो है मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो मुझे ये एक ही क्वेश्चन था कि हम इस कैंप से बाहर कब निकलेंगे और कितना जल्दी निकलेंगे। तो उसको जवाब मिला कि हाँ, आप इस कैंप से ज़रूर बाहर निकलोगे, और लेकिन वो निकलोगे आप 30 मार्च को। 30 मार्च को बताया गया कि आप इस कैंप से बाहर निकल जाओगे। तो एक होप, एक उम्मीद उस व्यक्ति, उस पर्सन के मन में आ गई कि 30 मार्च को हम ज़रूर बाहर निकलेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब 30 मार्च को बाहर निकलेंगे। वो बहुत खुशी से उस कैंप के अंदर रहने लगा। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। धीरे धीरे करके वो जो 30 मार्च की डेट थी वो भी नज़दीक आती चली गई, और वो उसकी एक होप जो थी, उसकी जो एक उम्मीद थी कि 30 मार्च को हम बाहर आ जाएंगे, और वो बनी रही। और जैसे 30 मार्च आई, वो उसकी होप जो थी, वो उसकी उम्मीद जो थी, और बिल्कुल जो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को फील करता रहा। और धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया कि जब उसकी डेट आ गई 30 मार्च, और जिस दिन वो 30 मार्च की उसकी डेट आई, तब तक वो बिल्कुल वेल एंड बिल्कुल कंप्लीटली जो है एक स्ट्रॉन्ग मैन था। और 30 मार्च, जैसे जैसे 30 मार्च का दिन निकलता चला गया, तो 30 मार्च की नाइट को अचानक उसकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद ऐसा फील किया गया कि शायद इसको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से अचानक सी डेथ हो गई, क्योंकि फिजिकली मेंटली तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो वहाँ पर जो एक इंसिडेंट से आपको ये सीख मिलेगी कि उसके अंदर एक होप थी कि 30 मार्च को जो है मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। और जब जैसे जैसे 30 मार्च भी निकलती चली गई, तो उसकी वो जो होप है वो ख़त्म हो गई, और वो इंटरनली इतना वीक हो गया, इंटरनली इतना ज़्यादा वीक हो गया कि उसे लगा कि शायद अब तो मैं कभी भी जो है फ्री नहीं हो पाऊंगा, मुझे जो है फ्रीडम नहीं मिलेगी, मैं इंडिपेंडेंस नहीं हो पाऊंगा। तो वो जो उसकी उम्मीद थी, वो उम्मीद उसकी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वीक हो गया कि उसके ऊपर एक मामूली सी कोई भी इलनेस, कोई भी छोटी से छोटी डिजीज़ भी जो है इंसान को जो है ख़त्म कर सकती है। इस तरीके से दोस्तों उस इंसान की डेथ हो गई। उस इंसान को चैलेंजेस ने नहीं मारा दोस्तों, उस इंसान को उसकी प्रॉब्लम ने नहीं मारा, उस इंसान को उसकी उम्मीदों ने मारा, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। जिस इंसान के पास किसी तरीके की कोई उम्मीद ना हो, जिसका कोई ख्वाब ना हो, वो इंसान भी मर जाता है। तो डॉक्टर विल्सन ने एक बात और गौर करी कि इससे पहले जितनी डेथ हुई थी वहाँ पर उस कैंप के अंदर, वो 25 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास हुई थी, जो कि क्रिश्चियन कंट्री थी। तो क्रिसमस और न्यू ईयर उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद हमें उस वक्त इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, लेकिन जब उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया गया, तो वो उस समय उनकी ज़्यादातर डेथ हुई। ये डेथ जो 25 दिसंबर और 1 जनवरी को हुई दोस्तों, उससे उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी उन लोगों की, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था। और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो वो किसी भी बीमारी से फिर नहीं लड़ पाते, और छोटी से छोटी बीमारी भी जो है उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो जब किसी का सपना बड़ा होता है, किसी का टारगेट बड़ा होता है, तो उसके पास एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, और उसके सामने किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई समस्या जो है वो बहुत छोटी नज़र आती है, क्योंकि उसके पास एक लॉन्ग टर्म गोल है, और वो सभी तरीके की प्रॉब्लम को इजीली फेस कर लेता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसके उस गोल की, कोरोना की वजह से हम सभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद हैं, सभी को पता है। तो उसमें सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। और इस बुक से मुझे थोड़ी सी और एक इंस्पायरेशन मिली कि आप लोगों को जो है, जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है, तो आपकी बॉडी ज़रूर कमज़ोर पड़ जाती है, पर आपका माइंड जो है बहुत पावरफुल है, आपको इसको कमज़ोर नहीं होने देना है। ठीक है, बॉडी पे जिस तरीके का भी इफेक्ट पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइंड जो है अपना वो स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आप रोज़ाना न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता है कि इस स्टेट में इतनी डेथ हो गई और इस स्टेट में इतनी डेथ हो गई है। बट आप वो इंसिडेंट देखते हो तो आपको नेगेटिविटी माइंड में आती है, आपकी बॉडी ज़रूर उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे आप कहीं ना कहीं मेंटली वीक हो सकते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बीमारी आपको जल्दी ही घेर लेती है।
तो इस बुक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी उम्मीदों को रखना है। और विक्टर जो इस बुक के राइटर थे, एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनके अकॉर्डिंग वो 3 साल तक उन जेलों में रहे जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3 साल तक रहे, लेकिन किस उम्मीद पे वो जिंदा रहे? क्योंकि उनको ये होप थी, उम्मीद थी कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में एक बुक लिखूंगा। एक पॉजिटिवनेस थी, उसको बुक लिखनी थी जो कि उसका टारगेट था, और उसने सभी प्रॉब्लमों को जो है बहुत छोटा बना दिया था, और 3 साल के बाद वो है अपनी लाइफ को सेव करने में सक्सेसफुल रहा था। तो विक्टर का एक ये व्यू भी है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रॉब्लमों को पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। आप अपनी प्रॉब्लम को जिस तरीके से लेते हो, प्रॉब्लम उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव लोगे तो प्रॉब्लम आपको उसी तरीके से बहुत छोटी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी लोगे, किसी चीज़ को नेगेटिव लोगे, तो वो प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको डॉक्टर एक नॉर्मल सा पाउडर भी बना के दे देता है आपको फीवर का, तो आपको ऑटोमेटिकली एक माइंड सेटअप होता है आपका कि भाई आप तो डॉक्टर से दवाई लेके आए हो, तो नेचुरल सी बात है आप उस पाउडर को भी अगर खा लोगे आप, जो कि नॉर्मल किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं देने वाला आपको, लेकिन सुबह मॉर्निंग में आप ठीक हो जाओगे। रीज़न क्या है कि आपके माइंड में एक बात चल रही है कि मैंने डॉक्टर से वो मेडिसिन ली हुई है, और वो 50% तो आपको वो ही आपकी पॉजिटिवनेस जो है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको ठीक कर देगी। ये डेफिनेट श्योर बात है, आप इस चीज़ को भी गौर करो। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना वो आप पे डिपेंड करता है। तो हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव लो और अपनी एनर्जी बनाए रखो, अपनी लाइफ में एक टारगेट रखो, और अपनी उम्मीद को ख़त्म मत होने दो। और इस कोरोना बीमारी के अंदर जो है अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने अंदर पॉजिटिवनेस रखें। ये बहुत बड़ा इस चीज़ को नेगेटिव ना करें कि भाई इस तरीके से न्यूज़ में इस तरीके से इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने प्रॉब्लम में है, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो नेगेटिविटी ना लें और पॉजिटिवनेस रखें अपने अंदर, एनर्जी रखें अपने अंदर, और इस प्रॉब्लम से लड़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब ये वीडियो मेरी छोटी सी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।